डिसेबल उन लोगों को कहा जा रहा है जिसकी टांगें नहीं हैं, आंखें नहीं हैं, लेकिन मैं ये कंसीडर करती हूँ कि जिसका माइंड वर्किंग नहीं कर रहा बेसिकली वो डिसेबल है। वहाँ पे जब आप स्कूल में होते हैं, फिर आपके साथ बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर आपको समझ में आती है, फिर आपको निगलेक्ट किया जाता है कुछ चीज़ों के ऊपर कि एक बच्चा अगर तालीम हासिल करने आ रहा है तो एटलीस्ट वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने तक वो किस तरह से पहुँचे। वो इधर उधर देखता है, वो अपनी क्लासेस छोड़ देता है, वो उसको समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना है। ऐसा इदारा कायम करूँ कि जहाँ पे जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं ना डिसेबल, इनको वहाँ पर मैं बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँ। जो कुछ ऐसे डिसेबल्स हैं जिनकी टांगे काम नहीं कर रही लेकिन उनके हाथ काम कर रहे हैं, उनके लिए हम स्टिचिंग का जो कोर्स है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन और मेरे साथ मौजूद हैं वेरी टैलेंटेड नूरुल सबा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और सबसे बढ़कर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये डिसेबल जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत काम कर रही हैं। इसके अलावा भी बहुत एक तवील तारुफ है इनका, मैं चाहूँगी कि वो हम नूरुल सबा से ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। नूर अपने नाम की तरह नूर फैलाया हुआ है और नूरुल सबा बहुत प्यारा सा इसका एक मीनिंग भी बनता है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप बताएं मुझे कि आप क्या काम कर रही हैं, किस तरीके से एक्टिव हैं और एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या आपका। श्योर, नेम तो आपने मेरा बता दिया लेकिन मैं फिर दोबारा से बताती हूँ कि आई एम नूरुल सबा। By profession, I am a medical laboratory technologist, graduated from University of Veterinary Animal Sciences, and now I am running my own NGO. The name is Najibur Rahman Foundation, A Step Towards Life. I am the CEO of Najibur Rahman Foundation, A Step Towards Life. और हमारी जो वर्किंग है वो है डिफरेंटली एबल चाइल्ड के लिए। आई एम नॉट कंसीडर्ड डिसेबल, आई एम ऑलवेज से डिफरेंटली एबल चाइल्ड। और इसके लिहाज से हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और पेरेंटल लेवल पर अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें हम उन लोगों को ये चीज़ बावर करवाते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ काबिलियत के अहल के लोग हैं इनके पास भी दिल है, दे हैव द सेम हार्ट एज़ यू हैव एंड दे फील एवरीथिंग टू। तो इसलिए हमें इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इनकी फीलिंग्स को सुनना चाहिए कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकें। अच्छा, नजीबुर रहमान फाउंडेशन का मतलब यही है कि आपका मेन जो थीम है वो डिसेबल्स और ये लेबर चाइल्ड के ऊपर है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसको इंडिपेंडेंटली लेके चल सकें। एग्जैक्टली, हमारा डिफरेंट एबल चाइल्ड के ऊपर है और ऑर्फनेज, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑर्फन चाइल्ड एज वेल एज डिसेबल, बट आई एम ऑल्सो ऑलरेडी से कि आई एम नॉट कंसिडर माई सेल्फ आई एम डिसेबल, आई एम ऑलवेज से कि आई एम डिफरेंटली एबल। तो मेरा ये मेन मकसद यही है कि मैं एबल, क्या खूबसूरत वर्ड है, डिफरेंटली एबल। यस, बिल्कुल, ये बात बहुत गहरी है। अगर हम सिर्फ इस एक वर्ड को समझ लें तो हम माशरे में रहने वाले उन लोगों को एक होप दे देते हैं सिर्फ एक वर्ड से। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जो हमारा माशरा जिस सोसाइटी में हम बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पे डिसेबल उन लोगों को कहा जा रहा है जिसकी टांगें नहीं हैं, आंखें नहीं हैं, लेकिन मैं ये कंसीडर करती हूँ कि जिसका माइंड वर्किंग नहीं कर रहा बेसिकली वो डिसेबल है। तो हम इसी चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह मैंने आपको बताया कि अवेयर कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा मेन मकसद ये है कि हम नॉर्मल लोगों को इस बारे में अवेयर करें कि आपके घर में या कहीं पे रिलेटिव आप देखते हैं कि जो इस तरह का है, उसको आपने मोटिवेट करना है कि वो बाहर निकले, स्किल हासिल करे और अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करे रैदर दैन बैगिंग। ये है कि हमेशा देने वाला हो, लेने वाला हाथ ना हो। तो इस लिहाज से हमारा यही मिशन, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड 15 प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी कोलैबोरेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, विद माय टीम एंड माय वॉलंटियर्स। अच्छा, ये कहाँ पे आपकी फाउंडेशन? ये मैं वर्क फ्रॉम होम है और ये ऑनलाइन है और ये सोशल मीडिया पे है। ये इतनी पावरफुल जो कंपेन कर रही हैं और विदाउट किसी भी हेल्प के उसे भी आप ऑनलाइन लेकर चल रही हैं। अच्छा, कितने लोगों की टीम काम कर रही है? ऑलमोस्ट मेरे पास 20 टीम है जो मेरी बेसिक टीम है। और अभी रिसेंटली मैंने रमज़ान की जो कंपेन है उसका किया प्रोजेक्ट, जो कि रमज़ान राशन था। उसका हमारा मेन मिशन जो था वो ये था कि डिसेबल्स जो लोग हैं उनको राशन प्रोवाइड किया जाए। उसकी मेन ये पीछे इसका विजन ये था कि ये वो लोग हैं जो खुद जाकर कहीं से अगर राशन मिल रहा है तो ये रिसीव नहीं कर सकते। तो मैंने मेरी टीम ने मिलकर डोर टू डोर उनको राशन प्रोवाइड किया। पहले हमने देखा कि उनमें क्या वो वाकई डिसेबल है। पहले हमने उनकी ऑलमोस्ट हमारा 3 मंथ्स हमने इसको वेरीफाई किया और हमने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में हमें 4 to 5 मंथ्स लगे। पहले हमने उनकी हिस्ट्री ली, दैन वेरीफाई किया विद माय टीम, मैंने खुद से भी वेरीफाई किया,
फिर जिस दिन रमज़ान था और हमारा ये मिशन था कि हम लोग 4 to 5 डेज़ बिफोर राशन उनके घर में प्रोवाइड करें। और अच्छा, वेरिफिकेशन आप कह रहे हैं हमने 3 to 4 मंथ्स की, तो इसका क्या सिस्टम होता है कि किस चीज़ से आप वेरीफाइड करते हैं? कोई मेडिकल्स देखते हैं या आप उनके घर जाके विजिट करते हैं? हम उनके घर जाकर विजिट करते हैं, हम देखते हैं कि वाकई ही बच्चा डिसेबल है या नहीं। तो मैंने खुद जाकर देखा है, और अभी आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे देखेंगे नजीब रहमान फाउंडेशन के, जिसमें हमने घर जाकर जब उनको राशन डोर टू डोर प्रोवाइड किया तो उनके साथ उनकी फैमिलीज हैं कि हमने 100% वेरीफाई किया विद फैमिली, विद ID कार्ड एंड ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ से हमें ये तसल्ली हुई कि वाकई ये इस चीज़ के अहल हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो ले सकें या ना ले सकें। अच्छा, आप ये जो डिफरेंट एबल जो पर्सन्स हैं जिनके लिए आप काम कर रही हैं, जब आप उन्हें मोटिवेट करते हैं तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको उनके अंदर ये चीज़ नज़र आती है, ये होप आप उनके अंदर डेवलप कर लेते हैं, या उनको इस चीज़ की खुशी होती है कि हमारे लिए कोई आ गया है, मसीहा बन गए, कि हम इस माशरे के लिए फाल होने लगे हैं? एग्जैक्टली मैं इसके साथ ना आपका साथ एक वो वाक्य शेयर करूंगी। मैं इंटर्नशिप कर रही थी घुरकी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जिस तरह आई एम ऑल्सो शॉर्ट हाइटेड, वहाँ पे एक और गर्ल भी थी जिसकी मेरे से भी बहुत ज़्यादा जो हाइट है वो कम थी, लेकिन उस बच्ची, जब मैं स्टार्ट में गई ना, वो उस बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं था। और मैंने भी वहाँ पे इंटर्नशिप की, लेकिन वहाँ पे ही जो लोग थे उसके साथ के, तो वो उसको ये कहते थे कि नूर में चेक करो कितना कॉन्फिडेंस है, आप में नहीं है। तो फिर मैंने उसको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। मैंने कहा आपको पता होनी चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। मैंने उसको कॉन्फिडेंट किया कि रिस्पेक्ट, अपने आप को देखो कि मैं क्या हूँ। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हूँ आई एम, कि मैं कौन हूँ, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जब मैं वहाँ से निकली तो उस बच्ची ने मुझे ये कहा कि मैं भी आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहूँगी, और उसने मेरे साथ एक FPPCI का इवेंट था जो कि ट्रैवल विंग्स की एक है हमारी मैडम फरियाल, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो वहाँ पे फिर मैंने भी उसको एज एन ऑडियंस इनवाइट किया। तो ये देखें, मेरा ये जो सफ़र है ये आहिस्ता आहिस्ता चलना जो है, मैं मंजिल की तरफ जाने लग गई हूँ। अच्छा, जो भी लोग किसी को आप पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती होंगी, किसी को जॉब के लिए मोटिवेट करती होंगी, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि किस तरह के जो पर्सन्स हैं वो जॉब कर सकते हैं, ठीक है, और इनका जो स्टडी रेशियो है उसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं? एग्जैक्टली देखें, इसके अंदर कुछ कैटेगरीज आती हैं जिसके अंदर जो कुछ ऐसे डिसेबल्स हैं जिनकी टांगे काम नहीं कर रही लेकिन उनके हाथ काम कर रहे हैं, उनके लिए हम स्टिचिंग का जो कोर्स है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में लिवार्ड एक इदारा है जो कि ये करवा रहा है। अच्छा जी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में अभी इस चीज़ की थोड़ी सी जो कमी है, इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है कि और अदारे बनाए जाएँ ताकि ये जो डिसेबल्स लोग हैं ये और इस चीज़ की तरबियत हासिल कर सकें। अच्छा, जो इदारे हैं, मैंने पहले एक पर्सन के साथ बात की थी एक दफ़ा, वो काम कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या जितने भी एरियाज हैं, जी जी, उनमें एक सीट वो फिक्स करवाते थे मजदूर अफराद के लिए। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को भी ऊपर कुछ कर रही है कि कोई उनके लिए एफर्ट करती है कि भाई इनकी यहाँ जॉब कर रही है, इस चीज़ के लिए परफेक्ट है? जी, हम इसके लिए भी कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये कहूँगी कि जो हमारे अदारे बनाए गए हैं ना कि जिसमें 1% कोटा है फॉर डिसेबल्स, लेकिन उनको उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया उन ऑफिस को कि अगर कोई डिसेबल है उस अदारे में सीट तो होगी लेकिन वहाँ पे लिफ्ट नहीं लगी हुई, अगर वो व्हील चेयर यूजर्स है तो वो किस तरीके से वहाँ तक पहुँच सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी मेरी वर्किंग है कि स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में भी ये होनी चाहिए लिफ्ट, कि एक बच्चा अगर तालीम हासिल करने आ रहा है तो एटलीस्ट वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने तक वो किस तरह से पहुँचे। वो इधर उधर देखता है, वो अपनी क्लासेस छोड़ देता है, वो उसको समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना है, तो वो वैसे ही वापस। तो इसलिए हमारे अदारों को बेसिकली उस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए जो डिसेबल्स की नीड है, चाहे वो कोई एजुकेशन नहीं है तो कम से कम उनकी क्लासेस डाउन फ्लोर एग्जैक्टली। तो अच्छा, अब आगे आपने कहा कि अभी आप किसी भी मदद के बगैर ये सारा काम करती आ रही हैं, ठीक है, तो क्या अब आप इसको किसी के साथ अटैच करना चाहती हैं या आपके लिए कोई डोनर अपील है कि या आपके पास कोई ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिसके लिए आपको हेल्प की नीड हो? जी बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं और मैं डोनर अपील मेरी ये है कि मैं एक ऐसा इदारा कायम करना चाहती हूँ जहाँ पर जो डिसेबल्स हैं, स्पेशली ऑर्फन्स, जिस तरह ऑर्फन्स के अदारे होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक लिमिट होती है कि आपने ऑर्फन्स को लेकर आना है। मेरा ये मिशन है कि मैं एक ऐसा इदारा कायम करूँ कि जहाँ पे जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं ना डिसेबल्स, इनको वहाँ पर मैं बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँ। अच्छा, और उनको वहीं पे इस हवाले से क्या विजन है? मेरा यही विजन है कि मैं सबसे पहले तो वो जिस हालत में वहाँ पे होते हैं, जब मैंने राशन प्रोवाइड किया मैंने देखा है, तो मैं तो ये सबसे पहले उनकी नीटनेस के ऊपर फोकस करूँगी। देन फिर उनके अकॉर्डिंग कौन सी स्किल उनके लिए बेटर है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँगी।
फिर उसके लिहाज से ही उस अदारे को लेकर चलूँगी। और वन मोर थिंग, और मैं एक ये ऐसा अदारा बनाऊँगी जहाँ पर डिसेबल्स को अंडर वन रूफ ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाएगी। रेदर वो सर्टिफिकेट बनवाना है डिसेबिलिटी का या फिर ये इसका ID कार्ड बनवाना है, क्योंकि ये हमारे जो है इन अदारों में इस चीज़ की तरबियत नहीं दी जाती कि आपने किस तरीके से करना है। तो हम इस अदारे के अंदर अंडर वन रूफ डिसेबल्स के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं इस चीज़ को समझना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने ये VN क्रिएट किया है या जिस तरह एक छोटी छोटी चीज़ को आप मेंशन कर रही हैं कि इदारे ऐसे नहीं हैं, लोग ऐसे नहीं हैं, उनकी नीटनेस नहीं है, एक जगह उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। बिल्कुल, मेरे ध्यान में एक ये क्वेश्चन पता नहीं आ रहा है जी कि इसी जो एक सब्जेक्ट है उसको आपने कैसे चूज़ किया और यही क्यों दिमाग में आया कि मैंने इन लोगों के लिए काम करना है? एक्चुअली ये जो सारा VN है ये मेरी अपनी स्टोरी बेस्ड है, क्योंकि व्हेन आई वाज इन 4th क्लास मुझे पता चला कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम मदर्स। तो उस टाइम तो मैं एक छोटी सी बच्ची थी, इतना मेरे माइंड में नहीं था। लेकिन जब मैंने स्कूल लाइफ आगे ग्रो किया 9th 10th में, वहाँ पे जब आप स्कूल में होते हैं, फिर आपके साथ बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर आपको समझ में आती है, फिर आपको निगलेक्ट किया जाता है कुछ चीज़ों के ऊपर। फिर देन मैंने कॉलेज लाइफ को चूज़ किया। कॉलेज लाइफ में जब मैं गई तो वहाँ पर मुझे पता चला कि अगर मेरा मेडिकली जिस तरह प्रोफेशन है तो मेरा उस पर लिस्ट पे नेम नहीं आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुझे वहीं पे उन्होंने कहा कि आप ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपना जो है वो बनवाएं, वो बनवाने के बाद आप उस सीट के ऊपर अप्लाई करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब तक लास्ट लिस्ट लगी मेरा नेम आ चुका था। लेकिन मैंने वो जो डे था ना जब मैंने सर्टिफिकेट बनवाया, वो डे मेरी ज़िंदगी का सबसे डाउन, सबसे लीस्ट जो है ना वो रात भी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी कि मैंने अपने आप को वहाँ, लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो मेरे से भी ज़्यादा जो कुछ इस तरह के लोग हैं, जो मैं तो फिर भी चल फिर रही हूँ, वहाँ पे बहुत अजीब तरह के लोग थे जो मेरे माइंड में भी नहीं थे कि इस तरह के हो सकते हैं। तो मैंने वहाँ से एक ये विजन क्रिएट किया कि मैंने इन लोगों के लिए कुछ करना है। अच्छा, फैमिली के हिसाब से माशाल्लाह आपके अंदर एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना एक फ्रीली एक मोटिवेशन है, अपने अंदर एक मोटिवेशन है। क्या घर वालों की तरफ से ऐसी एक सपोर्ट थी कि तुमने खड़े रहना है, हम तुम्हारे पीछे हैं? मैं यही बात भी करना चाह रही थी कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरी फैमिली ने मुझे हर मरहले पे मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा है कि आप करो, सिर्फ ये जो उनका ये था ना कि आप करो, उससे मैंने काफ़ी कुछ कर लिया सिर्फ करो से। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे हैं उनको आप मेंटली रिलैक्स करें, उनको कॉन्फिडेंस ये दें। अगर सोसाइटी का प्रेशर है तो डजेंट मैटर, लेकिन आपको फैमिली की सपोर्ट इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है तो वो आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट ना करे। कितने बहन भाई हैं? हम लोग माशाल्लाह से 5 बहनें 2 भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह। और आपका नंबर क्या है? मैं सेंटर में हूँ। सेंटर में। और पेरेंट में वालदा ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि वालिद? वालिद की मेरी डेथ हो गई है जब मैं 4th क्लास में थी, और मेरी मदर भी सपोर्टिव हैं। और सबसे बड़े जो बात है वो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया कि आपने जो कुछ भी करना है मैं आपके साथ हूँ। अच्छा। तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज तक मैं यहाँ पे। और मेरी भाइयों का जो होता है ना वो बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो अपने बहन भाइयों को एक ग्रिप दे दे, वरना आमतौर पर कोई जरा सी भी डिसेबिलिटी शो हो जाए ना तो सबसे पहले घर वाले कहते तू बह जा होते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही तो बात कर रही हूँ कि कुछ हमारे फंक्शंस ऐसे होते हैं, स्पेशली एक नॉर्मल सा शादी का फंक्शन है, वहाँ पे इन बच्चों को नहीं लेकर जाते। क्या पेरेंट्स अशेम फील कर रहे होते हैं कि नहीं? तो मैंने अपनी लाइफ बहुत इस लिहाज से, मैं अगर कहूँ ना तो मैंने खुल के जिया तो मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने तरह के अपनी सोसाइटी के लोगों को बिल्ड कर सकूं और उनको इस चीज़ का यकीन दिलाऊं। मोटिवेशन तो मुझे लगता है आपको देख के ही उन्हें आ जाती होगी। थैंक यू। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो जो एक वाइब्स होती है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स, एक स्माइल और एक चल भाई उठ कर सकते हो, मैं नहीं कर रही चलो उठो, बिल्कुल डेवलप करना। तो हमारी बहुत सारी गुड विशेस आपके साथ है नूरुल सबा, क्योंकि ये माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि सिर्फ हमारा ही माशरा थोड़ा डिग्रेडेशन में आता है और हमें जो चीज़ें वो एक जगह नहीं मिल रही होती, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में इन चीज़ों को सब भी कर लिया गया और उनके लिए फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई है। मेरे पास ये आगे होंगी फैसिलिटीज़ कि मैं बाहर जा सकूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अगर मैं बाहर कहीं जाऊँ तो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर एज एन पाकिस्तानी मैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस हूँ। ये नहीं है कि मैं वहाँ जाकर वहाँ पे कोर्सेज करूँ और वहाँ पे जाके मोटिवेशन मैं अपने मुल्क से क्यों ना करूँ। बिल्कुल भी, हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और ये सबके लिए एक मोटिवेशन भी है और ये एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि ये एक फ़र्द नहीं, ये एक इदारा है। मेरे साथ जो बैठी हुई है वो एक फ़र्द नहीं बैठी हुई, एक पूरा इदारा बैठी हुई है जो आपको फैसिलिटेट करना चाहती हैं और जो भी
डिफरेंटेबल लोग हैं, मैं शायद खुद भी अब डिसेबल का वर्ड ना यूज़ करूँ, डिफरेंटेबल का वर्ड यूज़ करूँ, कि वो लोग माशरे का बहुत फाल हिस्सा बन सकते हैं और सबसे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, नजीबुर रहमान फाउंडेशन के साथ भी जुड़िए। इसके अलावा जो लोग आउट ऑफ कंट्री से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी लाजमी तौर पर इस फाउंडेशन का और नूर सबा का साथ बन सकते हैं, उनका शोल्डर बन सकते हैं और बहुत सारे लोगों को ग्रो करने में इनकी हेल्प कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नए प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच नूर सबा। देखते रहिए पाकिस्तान ऑन एयर। सब्सक्राइब एंड कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।